हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फैन मंगा का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेनोला और OG73 के बारे में, जो कि आ जाते हैं अर्थ पर गोकू और वेजिटा के सामने। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये वाली फैन मांगा की जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है ओरिजिनल वन से। ओरिजिनल वन का जो चैप्टर है वो आपने देख लिया होगा, तो देखते हैं कि उसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो गाइस, ये फैन मांगा स्टार्ट होती है एंड सबसे पहले हमें दिखाया जाता है ग्रेनोला, जो कि कम्युनिकेट कर रहा होता है अपने फ्रेंड ओटमील से। ओटमील बोलता है ग्रेनोला को कि डेटा बता रहा है वो अंदर है और वो वैसा ही है जैसा कि हमें चाहिए था। ग्रेनोला बोलता है परफेक्ट, तो ये वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। अगर ये हमारे काम का निकला तो कोई भी हम दोनों को नहीं रोक पाएगा, हम अपने गोल्स को बहुत ही आराम से अचीव कर लेंगे। गाइस, ओटमील बोलता है ध्यान से ग्रेनोला, मुझे तुम्हारे आसपास की के सिग्नल मिल रहे हैं। ग्रेनोला बोलता है अच्छा, तो इन सब ने OG73 के क्लोन्स बनाए हैं, क्या इन क्लोन्स के पास भी उसकी पावर और एबिलिटीज है या फिर ये इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है। ओटमील बोलता है हाँ, ये ओरिजिनल वाले के क्लोन है, पर ये वो नहीं है जैसा कि हमें चाहिए। असली वाले को लो और वहां से निकलो। ग्रेनोला बोलता है ओटमील को, तो फिर मैं एक एक करके इन सबको खत्म कर देता हूँ। अगर ये वो नहीं है जो कि हमें चाहिए तो ये सारे के सारे बेकार है हमारे लिए। तुम मेरा वेट करो ओटमील, मैं रिकवरी चैम्बर की तरफ आता हूँ। ओटमील बोलता है जो तुम्हें चाहिए वो लो, एडिशनल डेटा भी लो और शिप की तरफ वापस जाओ, वहां पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो। ग्रेनोला बोलता है तुम सब क्लोन्स को क्या लगता है तुम मुझे OG73 ले जाने से रोक पाओगे? एक बार फिर से सोच लो। फिर ग्रेनोला निकालता है अपनी गन और वहाँ पर जो क्लोन्स होते हैं उन पर फायर करता है और OG79 को मार देता है। यहाँ पर जो स्टोरी है फैन मांगा की वो रियल मांगा से अलग है। फैन मांगा में हम लोग देखते हैं कि जो ग्रेनोला है उसके पास गन है, पर रियल मांगा में हम लोग ने देखा था कि उसकी जो फिंगर्स है उसने अपनी फिंगर्स में से शूट किया था और OG सोल्जर्स को मार दिया था। पर यहाँ पर उसने जो है अपनी गन का यूज किया है। जो ग्रेनोला है वो ढूंढ लेता है OG73 को और बोलता है अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो, हम तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे थे, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि हमें चाहिए, इसलिए हम तुम्हें ले जाने आए हैं। तुम पूरी तरह से हील हो जाओगे, हम तुम्हारा यूज करेंगे और तुम्हें वापस से अर्थ की तरफ लेके जाएंगे। वहां पर हमें अपना अधूरा काम फिनिश करना है कुछ वॉरियर्स के साथ। गाइस, ओटमील बोलता है हमें टारगेट मिल गया, आप शिप की तरफ वापस जाओ। फिर गाइस होता है सीन चेंज और हमें दिखाया जाता है अर्थ, जहाँ पर होते हैं गोकू और वेजिटा। गोकू बोलता है वेजिटा को काफी टाइम हो गया हम दोनों को ट्रेनिंग किए हुए, जिस तरह से तुमने मोरो से फाइट किया मैं ये जरूर देखना चाहता हूँ तुम और क्या क्या कर सकते हो। वेजिटा बोलता है गोकू को मैं यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ बे, मेरे को पता है तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और मैं देखना चाहता हूँ तो क्या क्या कर सकता है। फिर गाइस गोकू बोलता है वेजिटा को अरे यार क्यों ना हम दोनों पहले टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर ले, फिर हम दोनों ब्रोली से मिलने जाए और वहाँ पे जाके देखें कि वो क्या कर रहा है। काफी टाइम हो गया हमें उससे मिले हुए, मुझे लगता है कि वो भी वाम्पा पे ट्रेनिंग कर रहा होगा। वेजिटा बोलता है हम उधर बाद में जाएंगे, लेकिन पहले मेरे को ये बता तेरी UI कहाँ पर है, जब हम दोनों फाइट करेंगे बैटल में तो मैं उसका हाईएस्ट लेवल देखना चाहता हूँ। गोकू बोलता है अरे यार मेरे को लगता है मैं UI में टैप इन नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड है और बॉडी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। गाइस वेजिटा हो जाता है गुस्सा और बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है, मेरे को पता है तू कर सकता है, तूने मोरो के अगेंस्ट भी उसको बहुत बार यूज किया था। फिर गाइस वेजिटा बोलता है तू हमारी फाइट में उसको जरूर यूज करेगा, मैं देखना चाहता हूँ ऐसा क्या खास है उसमें जो कि उसको मास्टर करने में इतना ज्यादा टाइम लगा। गोकू बोलता है अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, ठीक है मैं तुम्हें UI दिखाऊंगा जब हम दोनों अंदर जाएंगे। वेजिटा बोलता है हाँ तेरे को यूज करना भी होगा, क्योंकि जब मैं तेरे को हराऊंगा मुझे भी कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए, जब तू उसको यूज करेगा मैं तेरे को जब भी तोड़ फोड़ के रख दूंगा, मैं कोई मोरो नहीं हूँ। जो भी पावर तू मेरे को दिखाएगा मैं उसको काउंटर करूंगा अपने तरीके से, जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूँ। गाइस वेजिटा पूछता है डेंडे से हमारे पास कितना टाइम है अंदर, तो डेंडे बोलता है तुम दोनों के पास 1 घंटा है और बेस्ट ऑफ लक तुम दोनों को। गाइस वेजिटा बोलता है गोकू को तेरे को UI की नीड जब पड़ेगी जब मैं तेरा मुंह तोड़ूंगा अंदर कैकारोट, और मेरे को मत बोलना कि मैं तेरे को वार्न नहीं किया। गोकू बोलता है चलो ठीक है हम लोग देखेंगे अंदर। देन गाइस जैसे ही वो हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर जा रहे होते हैं उन दोनों को 2 की सेंस होती है। देन गाइस गोकू बोलता है वेजिटा को वेजिटा तूने ये सेंस किया कोई ना कोई तो यहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर आ नहीं रहा, वो यहाँ पर पहुंच भी चुका है और ये जो की है ये बहुत ज्यादा हैवी है। देन गाइस वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन दोनों को दिखती है एक शिप। देन गोकू बोलता है कि ये तो एक शिप है और मेरे को 2 की सेंस हो रही है, तेरे को क्या लगता है वेजिटा इस शिप में जो है एनिमी है? वेजिटा बोलता है ये गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप नहीं है, मीरस को छोड़ के किसी के भी पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं उस शिप में से क्या बाहर आता है कैकारोट। देन गाइस गोकू बोलता है कि जैसा इस शिप का डिजाइन है ऐसा मैंने कभी पहले नहीं देखा। वेजिटा बोलता है अभी डिजाइन की चिंता कौन करता है, उन दोनों की चिंता कर जो कि उसके अंदर है। वो बोलता है डेंडे को तुम अभी यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी बाद में जरूरत पड़ सकती है। डेंडे बोलता है ठीक है जैसा तुम कहते हो मैं वैसे ही करूंगा और तुम दोनों अपना ख्याल रखो। शिप में से बाहर आता है ग्रेनोला जो कि बोलता है ओटमील को ओटमील क्या ये दोनों वही हैं? स्कैनर डाटा और पावर लेवल के हिसाब से तो यही पता पड़ता है कि ये दोनों वही हैं। ओटमील स्कैन करता है और बोलता है कि ये वही हैं सेयन्स। और गाइस ये वाले चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो यहीं पर आके खत्म हो जाता है। तो गाइस आगे क्या होता है, ग्रेनोला आ जाता है शिप से बाहर और आते ही वो बोलता है गोकू और वेजिटा को तो तुम दोनों ने मोरो को हराया, पर तुम्हारी करंट स्टेट ऑफ पावर को देख के तो नहीं लगता, पर मेरे स्कैनर के हिसाब से तुम दोनों के पास बहुत ज्यादा पावर है, इसका मतलब है तुम अपनी पावर छुपा रहे हो। देन गाइस गोकू रिप्लाई करता है मोरो हाँ, तो तुम शायद मोरो के साथ ही हो, तो क्या हुआ हम दोनों ने मोरो को हराया, क्या तुम यहाँ पर उसका बदला लेने आए हो? गाइस ग्रेनोला बोलता है बदला, पर किसके लिए? मैं मोरो के लिए वर्क नहीं करता, ना कभी किया है ना कभी सोचा है करने का। उसके साथ काम करने से ज्यादा हमें मैजिक में इंटरेस्ट था, मैं बस यहाँ पे ये कंफर्म करने आया हूँ कि क्या तुम दोनों ने ही मोरो को
हराया था। देन गाइस ग्रेनोला पॉइंट करता है गोकू की तरफ एंड बोलता है तुम वहाँ पर, मेरा जो डाटा है तुम्हारे बारे में बहुत ही अजीब सी चीज दिखा रहा है, तुम गोकू तो नहीं हो ना। गाइस गोकू बोलता है मैं, हाँ मेरा नाम गोकू है। देन गाइस ग्रेनोला बोलता है तो तुम ही हो गोकू, वो बंदा जिसकी पावर गॉड से भी ज्यादा ऊपर है। ये चीजें समझ में आ रही हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि डाटा हमने मीरज से कलेक्ट किया था। देन गाइस जो ग्रेनोला है वो ओटमील को कम्युनिकेट करके बता देता है कि जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है वो गोकू ही है। फिर गाइस ग्रेनोला वेजिटा की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है कि जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है उसके हिसाब से तुम वेजिटा हो रहा है। वेजिटा बोलता है हाँ मैं ही हूँ वेजिटा, और तुम्हारे बारे में क्या, जब तुम्हारी शिप आई थी तो हमने 2 की सेंस करी थी, तो दूसरा बंदा कहाँ है। देन गाइस ग्रेनोला बोलता है हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, और वो बोल देता है ओटमील को कम्युनिकेट करके कि जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 है वो वेजिटा ही है। ग्रेनोला बोलता है गोकू और वेजिटा को तो तुम दोनों को ये जानना है मैं किसके साथ आया हूँ, पर ये बात छोड़ो कि मैं किसके साथ आया हूँ, तुम दोनों को ये चिंता करना चाहिए कि वो कौन है और वो कहाँ पर है, क्योंकि वो तुम दोनों के बहुत ज्यादा करीब है। वेजिटा बोलता है अच्छा फिर ऐसी बात है तो तू जिसके साथ आया है उसको बाहर बुला, मुझे इतना तो पता है कि तू यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है, पर जैसा तूने सोचा था मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ इस फाइट का अंत वैसा नहीं होने वाला। गोकू बोलता है तू यहाँ पर क्या करने आया है, क्या तू कोई एंड्रॉइड है और तेरा मोटिव क्या है, क्योंकि हम तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे जिससे कि तू इस प्लेनेट को हार्म करे या फिर यहाँ के लोगों को हार्म करे। तू तो बाहर आ चुका है, जो तेरा दोस्त है उसको भी बाहर बुला और हो जाए। गाइस ग्रेनोला रिप्लाई करता है कि वो पहले से ही बाहर है। गाइस जो OG-73 होता है वो गोकू और वेजिटा के पीछे आ जाता है, उन दोनों की गर्दन पकड़ लेता है और उन दोनों का जो डाटा है वो अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। गाइस गोकू बोलता है वेजिटा क्या तुमने ये फील किया किसी ने मेरे नेक को टच किया। वेजिटा बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, फिर से नहीं। देन गाइस ग्रेनोला बोलता है बहुत बढ़िया काम किया 73, बेवकूफो ये जब से यही था बस मेरे ऑर्डर का वेट कर रहा था। वेजिटा बोलता है तो ये तुम हो, पर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, मैंने देखा था मोरों ने तुम्हें खा लिया पर तुम अभी यहाँ पर खड़े हो, ये कैसे हो सकता है, फिर से नहीं। गाइस गोकू बोलता है पीछे हटो वेजिटा, क्या इसने कर दिया, क्या इसने हमारी पावर कॉपी कर ली, जिस पे वेजिटा बोलता है मैं श्योर तो नहीं हूँ पर मुझे लगता है इसने कर लिया। गाइस OG-73 बोलता है क्या पावर है, मैंने गोकू और वेजिटा की पावर को कॉपी कर लिया, अब इन दोनों की जो पावर है वो मेरा डेटाबेस में आ चुकी है। गाइस गोकू अटैक कर देता है OG-73 पे, ये बोलते हुए नहीं इस बार नहीं। गाइस गोकू OG-73 को एक पंच मारता है जिससे OG-73 को कुछ भी नहीं होता, और ग्रेनोला बोलता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, सही है ये बेवकूफी है, OG-73 ने तुम्हारी पावर कॉपी की है और वो तुम्हारी पावर आराम से यूज कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि तुम अपने आप से फाइट कर रहे हो और तुम्हारा जीतना संभव नहीं। देन गाइस गोकू बोलता है ये तो 1 इंच भी नहीं हिला, और वहाँ पर जो OG-73 होता है वो गोकू को एक पंच कर देता है। गाइस ग्रेनोला बोलता है पागलपंती मत करो, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, तुम्हें इसे जब भी मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पास चांस था, और कंफर्म भी कर लेना चाहिए था कि ये मर गया। डाटा तुम्हारे अंदर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, और अभी OG-73 वो बन चुका है जिसके लिए हम दोनों यहाँ पर आए थे, तुम खत्म हो चुके हो। गाइस OG-73 के पंच से जो गोकू है वो ग्रेनोला के पास जाके गिरता है। ग्रेनोला बोलता है कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम नहीं जीत सकते। गाइस वेजिटा अटैक करता है OG-73 पे, वो एक किक मारने की कोशिश करता है OG-73 को और बोलता है कि तू पहला नहीं है जिसने हमारी पावर ली है, पहले भी बहुतों ने हमारी पावर ली है और वो सारे के सारे हारे हैं और तू भी हारेगा। जो OG-73 है वो वेजिटा को एक पंच मारता है और बोलता है कि तुम्हारी फोर्स स्पिरिट फ्यूजन इस बॉडी पे वर्क नहीं करेगी। वेजिटा को वो पंच बहुत बुरी तरह से पड़ता है और वेजिटा दूर जाके गिरता है, और वेजिटा बोलता है कि यार डैम इट, इसने फिर से हमारी पावर स्टोल कर ली। गाइस OG-73 को बोलता है ग्रेनोला अगर जरूरत पड़े तो इन दोनों को मार दो, जो पावर हमने कलेक्ट की है तुम्हारे अंदर वो हमें जरूरत पड़ेगी बाद में बेस के अंदर, और उस टाइम पे ओटमील भी तुम्हारे पे रिसर्च कर लेगा। गाइस गोकू बोलता है वेजिटा को हमारे पास कोई और चांस नहीं है, इस बंदे से हमें अपनी फुल पावर पर फाइट करनी पड़ेगी, इस बंदे के पास हमारी पावर और मूव्स है तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, हम ये कैसे करेंगे। गाइस वेजिटा रिप्लाई करता है गोकू को हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और बस ये बात का ध्यान रखना है कि ये पहले की तरह रिकवर ना कर ले। गाइस ग्रेनोला बोलता है एक बात और, जो पहले का डाटा था पहले के वॉरियर्स का वो इसके मेमोरी में पहले से स्टोर हो चुका है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे फ्रेंड्स की भी ये पावर यूज कर सकता है और मोरो की भी। गाइस गोकू और वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में, जिसमें कि गोकू बोलता है हमने मोरो को भी हराया और हम इसको भी हराएंगे। गाइस गोकू अटैक करने जा रहा होता है OG-73 पे, वेजिटा उसको रोकता है और बोलता है कि पागलों की तरह मत जाओ, एक एक करके इसके फाइट करने से कोई भी फायदा नहीं है, इसने हमारी पावर्स को कॉपी किया है तो शायद ये UI को भी एक्टिवेट कर पाए या शायद नहीं भी, लेकिन हम दोनों चांस नहीं ले सकते, हम इस पे एक साथ जाएंगे, अगर इस प्लान से अलग कुछ भी किया तो वो जीत जाएगा। देन गाइस जो OG-73 होता है वो सबसे पहले गोकू का डेटा यूज करता है गोकू और वेजिटा के अगेंस्ट। देन गाइस लास्ट में ग्रेनोला बोलता है कि ये वैसा ही है जैसा कि मुझे चाहिए था, अगर तुम दोनों को ऐसा लग रहा है कि पहले वाला ही 73 है जिससे तुमने बैटल किया है तो तुम फिर से सोच लो, हम बस अभी शुरू हुए हैं। एंड गाइस चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। ये फैन मांगा स्टार्ट होती है लॉर्ड बीरस के पनिशमेंट से। ज़ेनोसामा लॉर्ड बीरस को पनिशमेंट दे रहे होते हैं। ज़ेनोसामा की पनिशमेंट से लॉर्ड बीरस बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। ज़ेनोसामा बोलते हैं उनको उठो बीरस, खेलने का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। वीस बोलते हैं बीरस को आपने उनको सुना ना माय लॉर्ड, अभी उठिए और उनके साथ खेलिए। लॉर्ड बीरस वीस को बोलते हैं तुम वहाँ पर खड़े होकर ये सब कैसे देख सकते हो वीस, कसम खाता हूँ वीस गोकू को इस सब के लिए बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अभी वो इडियट क्या कर रहा है, क्या वो मीरस के साथ पार्टी कर रहा है? हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, हम सीधा अर्थ पे जाने वाले हैं। देन गाइस ज़ूम किंग बोलते हैं लॉर्ड बीरस को अगर तुम नहीं उठे और हमारे साथ नहीं खेला तो मैं तुम्हें यहीं पे
रेस कर दूंगा। एंड गाइस वीरस बोलते हैं कुछ करो वीस। देन जो वीस होते हैं वो अपनी छड़ी में देखने लग जाते हैं कि गोकू और वेजिटा इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। देन गाइस वीस बताते हैं लॉर्ड वीरस को लगता है कि गोकू और वेजिटा फिर से अर्थ पर कोई ना कोई अजीब सी सिचुएशन में फंस गए हैं। बहुत ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग है उस बंदे के बारे में जो कि गोकू और वेजिटा पे अटैक करवा रहा है। उसका नाम शायद ग्रेनोला है और वो अपनी एनर्जी को दूसरों से छुपा रहा है, पर क्यों? इस बैटल के बारे में कुछ ना कुछ तो बहुत अजीब है और ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। एंड गाइस हमें दिखाया जाता है अर्थ का सीन जहाँ पर गोकू और वेजिटा फाइट कर रहे होते हैं OG-73 क्लोन से। एंड गाइस गोकू बोलता है वेजिटा को ये तो आते ही जा रहे हैं, वेजिटा तू इनसे कैसे फाइट कर रहा है, इनको अपने आप को ग्रैब मत करने देना। वेजिटा बोलता है गोकू को कि तू अपने बारे में चिंता करके ये सारी तेरी पावर ना ले ले और मेन शिप के पास ही रह के फाइट करना। एंड गाइस हमें दिखाया जाता है गोहान की पावर स्टॉल कर ली होती है एक OG सोल्जर ने और गोहान बहुत ज्यादा सरप्राइज होकर बोलता है एक और OG। देन गाइस गोहान बोलता है तुम सब मरे कैसे नहीं डैड, हम इन सबको संभाल लेंगे, मैं और पिकलो मिलके इन सबको आपके लिए संभाल लेंगे, आप दोनों ग्रेनोला के शिप पे जाइए। देन गाइस गोकू फाइट कर रहा होता है OG सोल्जर से। वो बोलता है वेजिटा को तूने सुन लिया ना वेजिटा, हम दोनों ग्रेनोला के पास चलते हैं, बाकी सब इन सबको संभाल लेंगे। देन गाइस गोकू किक करता है एक OG सोल्जर को और बोलता है हम तुम सबको अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे, चाहे तुमने हमारी पावर कॉपी किया हो चाहे नहीं। देन गाइस हमें दिखाई जाते ग्रेनोला और OG-73। ग्रेनोला बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये हर एक मिनट के बाद एक कदम आगे आते जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था और सन गोकू के पास है वो पावर जो कि हमें चाहिए। जैसे ही वो पावर मेरे पास आ जाएगी ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे रोक पाएगा। देन गाइस 73 बोलता है ग्रेनोला को मुझे बैटलफील्ड के बाहर एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही है। देन गाइस ग्रेनोला रिप्लाई करता है बैटलफील्ड के बाहर से वो कहां से आ रहा है, इतना तो पक्का है कि वो इन सब में से नहीं है। देन गाइस ग्रेनोला के पास से एक बुलेट जाती है, एक गन शॉट जाता है। ग्रेनोला बोलता है गन शॉट ये कहां से आया? गाइस ग्रेनोला पीछे मुड़ के देखता है तो उसको दिखते हैं एंजल मीरस। ग्रेनोला बोलता है बिल्कुल मुझे पता होना चाहिए था कि ये इसकी तरफ से ही आ सकता है, पर ये यहाँ पे क्यों आया है? देन गाइस मीरस आता है शिप से बाहर और ग्रेनोला बस ये सोच में होता है कि इसने अगर मोरो से फाइटिंग किया तो ये जिंदा क्यों है, इसको तो मर जाना चाहिए था। देन गाइस OG-73 फाइट में इन्वॉल्व होना चाहता है पर उसको जो है ग्रेनोला रोक लेता है और बोलता है कि तुम एंगेज नहीं होगे फाइट में, जहाँ पर हो वहीं रुको, ये हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी दूसरों से फाइट के लिए, गोकू की पावर को बाहर लाना जरूरी है और ये बस तुम ही कर सकते हो और इससे तुम्हारी बॉडी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी जैसा कि मोरो की हुई। मैं रिस्क नहीं ले सकता तुम्हें अभी भेजने का। गाइस मीरस आ जाता है बैटलफील्ड में और बोलता है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ के लोगों को और अर्थ को अटैक नहीं कर सकते। गाइस ग्रेनोला बोलता है हमेशा की तरह पागल मीरस, तुम्हें अभी यहाँ देखने की जगह कहीं और देखना चाहिए। देन गाइस हम लोग देखते हैं कि एक OG सोल्जर मीरस की एबिलिटीज को कॉपी करने के लिए आ रहा होता है पर उसको वेजिटा बचा लेता है और मीरस बोलता है वेजिटा को थैंक यू वेजिटा। देन गाइस वेजिटा पूछता है मीरस से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गए? गाइस मीरस रिप्लाई करता है वेजिटा को हम ट्रैक कर रहे थे इसकी लोकेशन और जैसे ही हमें पता लगा कि अर्थ पर आया है मैं इसको अपने से दूर नहीं जाने दे सकता था। गाइस गोकू फाइट कर रहा होता है OG सोल्जर से। वो बोलता है गोहान और पिकलो को गोहान पिकलो तुम लोग यहाँ से इसको संभाल लो, हम ग्रेनोला के पास जा रहे हैं। देन गाइस ग्रेनोला बोलता है मीरस को काफी टाइम हो गया मुझे तुम्हारा पागलों वाला फेस देखे, क्या तुम अभी भी ऐसा दिखाते हो कि तुम एक कॉप हो? तुम्हें तुम्हारी जगह पता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगा? मैं वो पावर तुम्हारे अंदर फील नहीं कर पा रहा, इसका मतलब होता है कि वो पावर तुमसे ले ली गई है पर तुम जिंदा कैसे हो? देन गाइस मीरस बोलते हैं ग्रेनोला को मुझे फोर्स मत करो ग्रेनोला, यहाँ से एक सही काम करो और वापस चले जाओ, इसको और आगे तक मत लेके जाओ और ये तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है। देन गाइस गोकू बोलते हैं मीरस को क्या तुम उसको जानते हो मीरस, उसका प्लान क्या है? गाइस वेजिटा बोलता है गोकू को उसके पीछे देखो कैकारोट, शायद वही है असली OG-73। गाइस गोहान बोलता है पिकलो को पिकलो हमें उन सबका ध्यान डैड और वेजिटा से हटाना होगा। गाइस मीरस बोलता है गोकू और वेजिटा को मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, लालच और अपमान ने इसको ऐसा बना दिया और मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। देन गाइस ग्रेनोला बोलता है मीरस को क्या तुम इन सबको असली सच्चाई बताओगे छोटे भाई? एंड गाइस चैप्टर 2 का पार्ट 1 यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम हम लोग को पता पड़ गया था कि ग्रेनोला और मीरस है भाई भाई और ये सबको जानने के बाद गोकू और वेजिटा ऑब्वियस सी बात है शॉक हो गए थे बहुत ज्यादा बुरी तरह से। इस गोकू बहुत ज्यादा शॉक में होता है और वो बोलता है तुमने क्या कहा? मीरस तुम्हारा भाई है? मीरस ग्रेनोला एक एंजल है पर कैसे? अगर ये एक एंजल है तो ये यहाँ पे कर क्या रहा है और इसको हमसे क्या चाहिए? वेजिटा भी बहुत ज्यादा शॉक में होता है, वो बोलता है एक और एंजल इस यूनिवर्स में? गोकू बोलते हैं मीरस को तो ये तुम्हारी तरह ही है, तो क्या ये तुम्हारी तरह हमसे अपनी पावर छुपा रहा है? गाइस मीरस रिप्लाई करता है गोकू को नहीं गोकू ऐसी बात नहीं है और वेजिटा बोलते हैं मीरस को अगर ऐसी बात नहीं है तो ये एंजल कैसा हुआ जब ये अपनी पावर हमसे नहीं छुपा रहा? मीरस रिप्लाई करता है वेजिटा को मेरी तरह इसकी पावर इससे हटा दी गई क्योंकि इसने अपनी पावर अपने लिए यूज किया था। ग्रैंड प्रीस्ट ने अलाउ कर दिया कि ये भी ऐसा मॉडल रह सकता है, ये भी एक एंजल था पर बुरा एटीट्यूड वाला। देन गाइस ये सब वीस देख रहे होते हैं उनकी छड़ी में ओमनी किंग के पैलेस से, वो भी बोलते हैं तो ये एंटायर टाइम में ये पूरे के पूरे समय में हमसे छुपता फिर रहा था, ये भी एक ट्रबल था एक टाइम पर अभी ये क्या करना चाहता है? ये सेंस हो रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो वापस आ रहा है। देन गाइस ग्रेनोला पॉइंट करता है OG-73 पर और बोलता है कि मैं अपनी पावर्स वापस से लेने वाला हूँ, क्या तुम इसको देख रहे हो? ये है ओरिजिनल OG-73 जिसको मोरो ने खा लिया था जिससे कि वो तुम्हारी पावर कॉपी कर सकता था और इसके डेटाबेस में स्टोर करके रख सकता था। मोरो के मरने से पहले 7-3 के अंदर तुम्हारी सारी की सारी पावर्स आ गई थी। 7-3 के पास अभी भी तुम्हारी पावर है और बस एक पार्ट मिसिंग है। अभी तो ये इनकम्प्लीट है और मुझे बस एक चीज की जरूरत है अपनी पावर वापस लाने के लिए। यहाँ पर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी गोकू क्योंकि तुम्हारे पास है वो पावर जो कि गॉड्स के भी ऊपर है, वो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जैसे वो पावर मीरस की पावर के साथ मर्ज हो जाती है मैं वहीं पर चला जाऊंगा जहाँ मुझे जाना चाहिए। देन गाइस ग्रेनोला ऑर्डर देता है OG-73 को जो करना है करो, जिसको मारना है मारो और उसकी पावर ले लो, मीरस को मत मारना, ये मेरा ऑर्डर है। देन गाइस OG-73 आ जाता है बैटल
फाइनल में और गोकू बोलते हैं वेजिटा को, वेजिटा हम इसको वो नहीं लेने दे सकते जो इसे चाहिए, हमें इसको जल्दी से खत्म करना होगा जिससे कि ग्रानोला यूआई ना ले पाए। देन गाइस वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है OG73 वर्सेस गोकू और वेजिटा, और गोकू और वेजिटा पे OG73 बहुत ज्यादा भारी पड़ता है क्योंकि OG73 के पास गोकू और वेजिटा की पावर है। OG73 एक एंड्रॉइड है और गोकू और वेजिटा भी अभी फाइट करके आए हैं OG क्लोन से। देन गाइस OG73 एक पंच करता है वेजिटा को और एक किक करता है गोकू को। गोकू बोलते हैं वेजिटा को कुछ ना कुछ तो अलग है इसके बारे में, ऐसा लग रहा है कि मोरो की पावर यूज कर रहा है। वेजिटा रिप्लाई करते हैं गोकू को, ऐसा लगता है कि इसके पास मोरो की मेमोरी है, अभी भी रुको मत क्या करो, इसके ऊपर अटैक करते जाओ। देन गाइस गोकू और वेजिटा एक साथ अटैक करते हैं OG73 पे, वो दोनों पंच करते हैं OG73 को और OG73 उस पंच को बहुत ही आराम से ब्लॉक कर लेता है। देन गाइस ग्रानोला बोलता है जैसे इन पागलों से मुझे वो चीज मिल जाएगी जो कि मुझे चाहिए, फिर मेरे को कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं सरप्राइज हूं कि OG73 के पास तुम्हारी पावर का भी पोर्शन है उसकी मेमोरीज में, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। एंड देन गाइस ग्रानोला जो है वो अपनी स्टिक निकाल लेता है, जो एंजल्स की स्टिक होती है उनकी छड़ी होती है वो ग्रानोला निकाल लेता है। देन गाइस ग्रानोला बोलता है मेरा से क्या ये तुम्हें देखा हुआ नहीं लगता, ये एंजल्स का है ना, तुमने देखा मेरे पास अभी भी कुछ पावर है जो कि मैंने तुमसे लिया। देन गाइस मीरस जो होता है वो शॉक हो जाता है ग्रानोला के हाथ में छड़ी देख के, वो बोलता है कि तुम इससे नहीं बच सकते, तुम जानते हो ना 20 या ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे। ग्रानोला बोलता है जब वो यहाँ पहुंचेंगे तब पहले से ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी, मेरा प्लान इतना बड़ा नहीं है, काफी टाइम से मैं इस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा था जब तुम मोरो से फाइट कर रहे थे। मीरस बोलते हैं ग्रानोला को तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ग्रानोला बोलता है मेरी जान लोगे, तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है, चलो मैं बताता हूँ ये तुमसे क्यों नहीं होगा। देन गाइस ग्रानोला अपनी एंजल पावर शो करता है और बोलता है मीरस को देखो तुमने क्या कर दिया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए मेरे छोटे भाई, मुझे पता है ये इनकम्प्लीट है पर तुमने देख तो लिया ना, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है ये सोच के कि ये पावर पहले तुम्हारी थी और अब ये मेरी है, अब क्या होगा मीरस, तुम क्या करोगे। देन गाइस मीरस अपनी गन निकाल के ग्रानोला को मारने की कोशिश करता है और बोलता है कि तूने मेरे लिए कोई भी और ऑप्शन नहीं छोड़ा, और वो अपनी गन फायर कर देता है ग्रानोला पर। देन गाइस ग्रानोला जो होता है वो उस गन शॉट को डिफ्लेक्ट कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी ये गन मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारी सारी की सारी एंजेलिक जो पावर है वो जा चुकी है। देन गाइस मीरस चार्ज करता है ग्रानोला पर और बोलता है फिर मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा तुम्हें हराने के लिए। गाइस ग्रानोला और मीरस की फाइट शुरू हो जाती है। ग्रानोला बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो मीरस, तुम्हारे पास तुम्हारे लड़ने के तरीके हैं पर ये मेरे पे वर्क नहीं करेगा। देन गाइस जो ग्रानोला होता है वो बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहा होता है, मीरस के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और एक बार अपनी जो स्टिक है वो मीरस को मार देता है। हम दोनों में काफी जनरेशन में कोई भी फाइट नहीं हुई है, ऐसा लगता है कि तुम स्किलफुल तो हो पर इससे कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे लगता है तुम तैयार हो उस दुख के लिए जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ। एंड गाइस यहाँ पर आके ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।